ये सवाल कर रहा है कि लक्षित sold 62.5% of his goods at 24% profit and the remaining of his goods at a loss of 40%. Find his gain or loss percentage in the whole transaction. इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसका जो गेन या लॉस परसेंटेज है वो कितना, ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए 62.5% जो होता है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास टोटल क्वांटिटी अगर मेरे पास मैं मान लूँ कि 8 के बराबर है तो 62.5% 5 के बराबर हो जाएगा। तो मामला ये है कि भाई कुछ क्वांटिटीज़ हैं 5 यूनिट और 3 यूनिट, यानी रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ हो गया 5 और 3, रिमेनिंग हमारा 3 यूनिट है। अब इस 5 यूनिट को मैं बेच रहा हूँ 24% के लाभ पर, तो यहाँ मैंने 24% लिख दिया, और बाकी को मैं 40% के लॉस पे बेच रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -40%। अगर मुझे नेट कैलकुलेट करना है तो जो वेटेड एवरेज वाला एक्सप्रेशन होता है ना, A1W1 + A2W2 डिवाइडेड बाई W1 + W2 से निकाल सकते हैं, जहाँ W1 W2 कुछ नहीं है, क्वांटिटी रेशियो है। जैसे आप ये कार्यक्रम करने चलोगे आपको मिलेगा 24 × 5 = 120 A1W1, 40 × 3 = 120 A2W2, और दोनों माइनस में है, यही ऊपर 0 हो गया। अब नीचे अगर 8 है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप कहोगे 0 का मतलब ये हो गया कि भाई ना लॉस होगा ना गेन होगा, नेट जो है कोई लॉस या गेन नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग अप्रोच बता देता हूँ। देखो यहाँ जो कि 5:3 था, और अगर आप ये एनालाइज कर ले जाएं कि ये 24 और 40 का जो रेशियो है, अगर आप 8 से काट दें तो 8 × 24 है और 8 × 5 = 40 है। तो ये अगर 5 और 3 है और ये वैल्यू अगर 3 और -5 है, तो जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों का तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही आएगा और साइन अपोजिट आएगा, तो नेट तो 0 बनना ही बनना है, राइट। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसको ऑब्जर्व करने का कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं जिसको हम A1 A2 बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर उनका रेशियो ही इस रेशियो का उल्टा आ जाए और कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू कैरी कर रहा हो तो नेट 0 ही बनना है ना। ये ऐसे आप सोच सकते हैं।